नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। बजाने के झारखंड में फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। ईडी की विशेष अदालत ने दी अनुमति। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी है। शनिवार को ईडी की विशेष अदालत ने यह आदेश दिया है। 5 फरवरी को चंपाई सोरेन सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन उठाने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इससे पहले हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी। हालांकि उस वक्त हेमंत सोरेन वहां मौजूद नहीं थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा गोंडा में बोले राहुल गांधी, अडानी के लिए न्याय और बाकी लोगों के लिए साथ अन्याय। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी संताल प्रखंड में प्रवेश कर चुके हैं। फिलहाल वे गोंडा में हैं। राहुल गांधी की यह यात्रा गोंडा होते हुए देवघर पहुंचेगी। गोंडा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संबोधन में केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद है सबको एकजुट करना। बीजेपी जो नफरत फैला रही है, हम इसके खिलाफ आते हैं। अडानी के लिए न्याय और बाकी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, हम भूमि न्यायाधिकरण बिल लाए। प्रधानमंत्री ने भूमि न्यायाधिकरण विधेयक रद्द कर दिया। सबके साथ अन्याय हो रहा है। पूरे देश में गरीबों और कमजोर वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। बस अडानी के लिए अन्याय और बाकी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो ऐसे वो राहुल गांधी ने देवघर बाबा मंदिर में की पूजा। झारखंड न्याय यात्रा का दूसरा दिन, कहा यहाँ भाजपा ने सरकार चुराने की कोशिश की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का झारखंड में आज दूसरा दिन है। आज कांग्रेस सांसद देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंचे हैं। लाल धोती पहने राहुल ने मंदिर में विधि विधान से पूजा की। इधर बीजेपी सांसद निशिकांत ने मंदिर जाने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि केवल दिखावे के लिए जा रहे हैं। राहुल की यात्रा ने शुक्रवार को संताल के रास्ते से झारखंड में प्रवेश किया। झारखंड में प्रवेश करते हुए राहुल गांधी ने राज्य के मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बात की है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने यह कहा, कांग्रेस गठबंधन सरकार चुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडी, सीबीआई, आईटी से कहा, जो भी हमारा विरोध कर रहा है उसके पीछे पड़ जाइए। भाजपा ने यहाँ आपकी सरकार चोरी करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने आपके मतदान की रक्षा की और आपकी सरकार बचाई। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन भाजपा की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि हम किसी से डरते नहीं हैं। शुक्रवार को बंगाल से यात्रा झारखंड के पाकुड़ पहुंची थी। शनिवार सुबह गोंडा से सरकंडा चौक से यात्रा की शुरुआत हुई, जहां राहुल ने गोंडा में जनसभा को संबोधित किया। तो ऐसे वो घाटशिला से बड़ी खबर की आ रही है। मजदूर की मौत सवाल हत्या या हादसा, परिजनों ने कंपनी से मांगा 10 लाख मुआवजा। पोस्टमार्टम से सच सामने लाने की अपील की गई है। मजदूर की मौत के बाद जब उसके शव को उसके घर तक पहुंचाया गया तो पूरे गांव में ने विरोध कर दिया। घटना घाटशिला के कांडी कालिंदी पांडा की है। मजदूर लोहे से पाइप बनाने वाली एक कंपनी में काम करता था। घर से फैक्ट्री जाने की बात कर निकला था, लेकिन शुक्रवार की शाम 4 बजे उसके शव को कंपनी में काम करने वाले कुछ मजदूर घर लेकर पहुंचे। ग्राम प्रधान राजेश बास के भी उसी कंपनी में काम करते थे। जब परिजनों ने मृतक शरीर को देखा तो उन्हें शक हुआ कि यह हादसा नहीं है, बल्कि इसकी हत्या की गई है। परिजनों ने शिकायत की थी, उसकी आंखें और जीभ बाहर थे। सब देखकर लगता नहीं कि यह हादसे का शिकार हुआ है। शव लेकर पहुंचे राजेश बास्के से जब परिजनों ने हादसा कैसे हुआ यह पूछा तो वह स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। राजेश ने परिजनों और ग्रामीणों ने वही रोका लिया। परिजन इस मामले में पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं, ताकि मौत की असल वजह सामने आ सके। साथ ही कंपनी से 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग पर अड़े हैं और हादसा कैसे हुआ इसकी भी स्पष्ट जानकारी मांग रहे हैं। तो इसलिए झारखंड के कई जिलों में घना कोहरा। 5 से 6 फरवरी को बारिश के आसार, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। 3 फरवरी और 4 फरवरी को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 5 और 6 फरवरी को बारिश की संभावना है। अभी राज्य के कई हिस्सों में अभी सुबह घना कोहरा दिख सकता है। राज्य के उत्तर और मध्य भाग में किसी बड़े बदलाव की संभावना है। दक्षिणी भाग में कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। 3 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। यह उत्तर भारत पर असर करेगा। 5 फरवरी को राज्य के उत्तरी भाग में और 6 फरवरी को मध्य उत्तर पूर्वी भाग में इसका असर दिखेगा। तो इसलिए वो झारखंड में सोरेन के विधायक लोबिन छोड़ सकते हैं पार्टी। हैदराबाद में महागठबंधन के 37 एमएलए 5 फरवरी को चंपाई सरकार का फ्लोर टेस्ट।
झारखंड में चंपई सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन के 37 विधायक तेलंगाना पहुंच गए हैं। रांची से चार्टर्ड फ्लाइट से विधायक हैदराबाद पहुंचे हुए हैं। इन्हें हैदराबाद ने लियोनिया रिसोर्ट में ठहराया गया है। विश्वास मत से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए महागठबंधन ने ऐसा किया है। इधर झारखंड में सोरेन की पार्टी जेएमएम में बगावत शुरू हो गई है। साहिबगंज जिले के बोरियत विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का वीडियो सामने आया है और मीडिया से बात करते हुए पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। विष्णुपुर से जेएमएम विधायक चमना लिंडा भी नाराज बताए जा रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार के दोपहर 12:20 पर चंपई सोरेन को झारखंड के 12वें सीएम के तौर पर शपथ दिलाई। चंपई के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोजा ने मंत्री पद की शपथ ली है। नई सरकार 5 फरवरी को बहुमत साबित करेगी। तो वहीं दूसरी ओर कैंसर दिवस पर बोकारो में जागरूकता अभियान। डॉक्टर बोली कैंसर का जोखिम महिलाओं में अधिक। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाना है। इसे देखते हुए 3 फरवरी को बोकारो जिला अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कैंसर संबंधित जागरूकता किया गया। वहीं उपाधीक्षक सदर अस्पताल डॉक्टर अरविंद कुमार के स्थान में जागरूकता रथ निकाला गया। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में गोलीबारी व बमबाजी से दहला धनबाद ओबी डंप करने के खिलाफ ग्रामीणों पर हमला, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। झारखंड के धनबाद में शनिवार को ग्रामीणों पर हमला किया गया है। इस दौरान गोलीबारी व बमबाजी की गई। पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया गया। यह घटना अलक्रिडिया ओपी की है। सुरंगा बस्ती के समीप ओबी डंप करने के विरोध में आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मियों द्वारा ग्रामीणों पर हमला किया गया है। तो दूसरी ओर राजधानी को 10 फ्लाईओवर्स की सौगात, लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति। झारखंड में निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। ट्रैफिक को दुरुस्त करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। पहले ही रांची वासियों के 3 बड़े फ्लाईओवर की सौगात मिल रही है। इसके अलावा अन्य फ्लाईओवर के निर्माण के लिए भी डीपीआर तैयार किया जा रहा है और राजधानी रांची में एक और फ्लाईओवर निर्माण की योजना तैयार की जा रही है। इसका निर्माण कंकाटोली से लेकर बूढ़ी मोड़ तक किया जाएगा। इसके लिए डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी का चयन किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इच्छुक कंसल्टेंसी कंपनी से डीपीआर तैयार करने के लिए आवेदन मांगा है। कंपनी को 90 दिनों में डीपीआर तैयार करना होगा। तो कोडरमा से बड़ी खबर, 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना देंगे डिबरा मजदूर। डिबरा चुनने से लेकर इसके कारोबार पर लगातार हो रही प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। आगामी 12 फरवरी को डिबरा मजदूर प्रशासन के विरोध में विरोध में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। शुक्रवार को मोदी वड़वाल धर्मशाला में डिबरा स्क्रैप मजदूर संघ की बैठक में उप निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष कृष्णा सिंह गढ़वाल ने की। बैठक में डिबरा को लेकर प्रशासन की कार्यवाही और डिबरा व्यवसाय को बचाने के लिए लेकर चर्चा की गई। कृष्णा गढ़वाल ने कहा कि डिबरा मजदूरों के रोजगार पर प्रशासन लगातार प्रहार कर रहा है। इस कारण डिबरा मजदूरों के समक्ष भुखमरी और बेरोजगारी का संकट गहरा गया है। तो दूसरी ओर जेएसएससी घेराव मामले में 15 नामजद सहित 3-4 हजार अज्ञात पर प्राथमिकी। बता के जेएसएससी सीजीएल 2024 की परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक मामले में बीते 31 जनवरी को आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे 15 नामजद सहित 3 से 4 हजार लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रदर्शनकारियों ने आयोग के कार्यालय का घेराव कर सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया था। प्राथमिकी नामकुम थाना में पदस्थापित मोहनी रवि किशोरी के बयान पर दर्ज की गई है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव, प्रेम नायक, महेंद्र प्रसाद, लक्की राजू, संजय मेहता, अरविंद महतो, युगेन महतो, उप योगेश चंद्र भारती, बेबी महतो, विनय मेहता, महेंद्र प्रसाद महतो, विशाल पॉल, चंदन सायना, प्रवीण देव महतो सहित 3000 से 4000 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध गाली गलौज, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने, पुलिसकर्मी व मीडिया कर्मियों से मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में विभिन्न धाराओं से प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तैनात आरक्षी सुनील कुमार झा, चयन आयोग के अध्यक्ष नरसिंह और दैनिक अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी और मारपीट की। इसके साथ ही अध्यक्ष की कार एवं चयन आयोग के कार्यालय को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया गया है। तो दूसरी ओर राजनीति में सुचित्रा के प्रतीक लालकृष्ण आडवाणी भारत पर बड़े नेताओं का बड़ा अपडेट। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत के नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही
इसका सोशल मीडिया पर ऐलान किया है और एक पोस्ट कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने खुद आंगनबाड़ी जी को फ़ोन कर बधाई दी और पता चले कि देश भर के कई राजनेता और दिग्गज उन्हें बधाई दे रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, रांची विधायक सीपी सिंह ने भी इसे गौरव का क्षण बताया है। जिले के तो फिलहाल की खबर में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के शाम के समाचार के साथ आज, तो मुझे खबर पसंद है खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।